नमस्कार दोस्तों, अरविंद कुमार 05 चैनल में आपका स्वागत है। इस चैनल पे आपको राजनीति संबंधित और सामाजिक संबंधित चीजें आपको जानकारी मिलती है, जिससे कि बच्चों हो या राजनीति को कैसे किस तरह से किसी का माध्यम बनना और सही दिशा देना बहुत बड़ी उपलब्धि रहती है। हमारा लोगों का यही काम है कि बच्चे हैं उनको किस तरह से उनको पढ़ाया जाए और किस तरह से उनके विकास में उत्थान रहे, उनके कैसे उनसे फ्रेंडली रहें, उनकी बातों को कैसे हम ध्यान दे सकते हैं, इन बातों पर हम चर्चा करेंगे। ठीक है, हमारे सर बैठे हुए हैं, अरविंद सर जो हमारे सीनियर सर हैं और हमारे अरुण सर हैं जो हमारे बैठे हुए हैं। तो हम चलते हैं अरविंद सर के पास, इनसे सवाल लेते हैं कि बच्चों के बारे में क्या राय रखते हैं। धन्यवाद सर। अभी बच्चे के बारे में जानकारी देना है कि पढ़ाई लिखाई या परवरिश उनका कैसे करना है कि उनका फ्यूचर अच्छा रहे। तो हमारे हिसाब से तो बच्चा छोटे पर से उसका परवरिश अच्छा यदि हो, उसका लालन पालन, उसका रहन सहन, उसका परिवेश, उसका बढ़िया से जो है देखभाल यदि किया जाए तो वो बच्चा आगे जा करके बहुत बढ़िया कर जाएगा। लेकिन यदि शुरू में ही ध्यान ना दे उसको, जैसे बच्चा लड़ाई झगड़ा करता है, उसको थोड़ा सा सुधार करना, उसको हंस बोल के पढ़ाई लिखाई कराना। तो पहले तो जो मम्मी रहती है वो मम्मी को जो है उसके साथ में हंसना बोलना खाना पीना, उसको दोस्त यार बन करके उसको बोलवाना जरूरी। पढ़ाई लिखाई जो भी ABCD क ख ग जो भी पढ़ाना है, हिंदी इंग्लिश जो भी अपना भाषा है, वो हिसाब से उसका काम है कि वो स्टार्टिंग में गाइड करे। तो बच्चे के बारे में शुरू से जब तक ध्यान नहीं दिया जाएगा, बहुत आदमी क्या सोचते हैं कि अरे बड़ा होगा तो पढ़ लेगा, बड़ा होगा तो पढ़ लेगा। ये बोलते बोलते 4-5 साल 6 साल बीत जाता है। 4-5-6 साल में वो कुछ नहीं सीख पाता है। यदि वही चलो लिखने में टाइम लगता है, लेकिन बोलने में यदि वो कुछ उसको याद करा दिया जाए, उतना तो जानकारी हो जाएगा, उसके भविष्य के लिए उतना उसके पास स्टॉक हो जाएगा। तो ये सब ध्यान देते हुए अभी हम अरुण सर के पास चलते हैं, तो उनका उनका इस बारे में क्या ओपिनियन है। थैंक यू सर। जहाँ तक बच्चे का सवाल है, मैं भी यही समझता हूँ कि बच्चे के साथ हमेशा फ्रेंडली होना चाहिए, क्योंकि जब तक आप फ्रेंडली नहीं होंगे तो बच्चे अपने दिल की बात जो भी हो वो फ्रेंडली नहीं शेयर कर पाएंगे, और जब शेयर नहीं कर पाएंगे तो आप बच्चे के अंदर मन में क्या चल रहा है वो पता नहीं चलेगा, जो कि बाहर जा कर के स्कूल में या और कहीं दोस्तों के सामने वो अपना बिहेवियर खराब ना करे। इसलिए बच्चे के अंदर जो भी पहले भावना होता है उसको जाने और प्यार से उसको समझाएं समझाएं ताकि उसको ये चीज़ दिमाग में अच्छी तरह से सेटल हो जाना चाहिए कि नहीं, हमारे लिए जो भी हमारे मम्मी पापा हमारे लिए बता रहे हैं वो हमारे अच्छे के लिए बता रहे हैं, हमारे अच्छे भविष्य के लिए बता रहे हैं। इसीलिए हमारे लिए जो भी बता रहे हैं, पिताजी हमारे लाइफ के बारे में बता रहे हैं, माँ भी हमारे लिए ही बता रही है। और खास करके बच्चे को एक पढ़ाई लिखाई शिक्षा नहीं है, घर का एक कल्चर भी होता है कि बच्चे के सामने माँ बाप भी उस तरह का व्यवहार ना करे जो कि बच्चे के ऊपर इफेक्ट पड़े। तो मैं कुल मिला के यही बोलूँगा कि हमेशा बच्चों के साथ फ्रेंडली होना चाहिए और फ्रेंड बन के ही उसका अंदर तक तहकीकात करना चाहिए, और अच्छी ज्ञान और अच्छा कल्चर, बड़ों को जैसे नमस्ते करना, आप हिंदी में अगर हैं पढ़ाते हैं तो हिंदी में हर चीज़ सिखाएं, इंग्लिश में पढ़ाते हैं तो इंग्लिश में सिखाएं। कहने का मतलब कल्चर हमेशा अच्छा देना चाहिए, ताकि कोई भी बाहरी गार्जियन, किसी और के गार्जियन आकर के अगर आपसे बच्चे से मिलता हो
तो उस समय आपको सिखाना ना पड़े कि बच्चे ये अंकल है इनको नमस्ते करो। ये चीज़ उसके अंदर ये हो जाना चाहिए कि नहीं, कोई भी बड़े आए तो उनको नमस्ते करें, और नमस्ते करके और फ्रेंडली उनसे भी बात करें, बात करने में हिचक नहीं होना चाहिए। बाकी आशीष सर कुछ बताएंगे। धन्यवाद सर। बहुत अच्छा सर ने बोला कि बच्चों को बहुत ध्यान रखना चाहिए और फ्रेंडली भी रहना चाहिए। और जहां तक मेरा भी एक विचार ओपिनियन है कि बच्चों को किस तरह से रखा जाता है। देखिए, सभी लोग ध्यान से इस बात को सुनिए। असल में बच्चा, कभी कभी बच्चा जो जाता है स्कूल पढ़ने पहुंचा और गार्जियन ने बोल दिया कि शायद बच्चा बहुत शैतानी करता है, और इसको टीचर से बोल दिया कि आप थोड़ा सा इसको मारिएगा या डांटिएगा, जो भी होता है। उससे क्या हो रहा है कि टीचर को हमेशा चीजें मिल जाती हैं कि हाँ इन्होंने बोल दिया है, और बच्चे को कैसे भी ट्रीटमेंट किया जा सकता है उसका। टीचर क्या, घर का फ्रस्ट्रेशन होता ही है, चाहे जो भी टीचर हो। कोई ऐसा टीचर नहीं जो घर की प्रॉब्लम इसके पास ना हो। वो क्या करता है, वो अपनी घर की प्रॉब्लम बच्चे पे उतारता है। यानी उसको तो मौका मिला और वो बच्चे को मारेगा 100%। तो गार्जियन को तो ये पूरा मौका देना ही नहीं है कि बच्चे को मारने का अलाउ बिल्कुल नहीं करना है। बच्चे को डांटने का भी एक पर्याप्त मात्रा है, उसके लिए कभी कभार डांटा जा सकता है उसको, जिससे कि उसके माइंड में इरिटेशन टाइप का ना हो। और दूसरी बात, कभी कभी बच्चा अकेला भी पड़ जाता है, उसके क्लास में जो होते हैं ना ग्रुप हो जाता है। बच्चा सही होते हुए भी वो 2-4 लोग बैठे होते बच्चे, वो एक तरफ होते हैं और बच्चा वो अकेला होता है। अगर गलती नहीं किया तो 4 लोग बोल दिए तो उसको, बच्चे को गलत माना जाता है। लेकिन ऐसा टीचर को ध्यान देना है कि बच्चा वाकई में गलती किया या नहीं किया, इसको वॉच करने की जरूरत होती है। अगर अच्छा टीचर होगा तो ये सब चीजें वॉच करेगा। ठीक है, ये हमारी जानकारी नहीं, ये आपको ओपिनियन है, इसको ध्यान से रखिए और बच्चे पर वॉच करिए। बच्चे को डांटिए मत कि पढ़ने नहीं जा रहे हो सकता है बच्चे की प्रॉब्लम हो कि क्लास में बच्चे उसको गलत तरीके से ट्रीट कर रहे हो। ठीक है, उससे प्यार से पूछिए घर में प्रॉब्लम क्या है, या तुम स्कूल क्यों नहीं जा रहे हो। तो बच्चा प्यार से पूछोगे सर पे हाथ रख के, तो वो बच्चा तुमको पूरी बात बताएगा। ठीक है, चलिए हम तिवारी सर के पास चलते हैं थोड़ा सा आगे। धन्यवाद सर। तो हम लोग जो चर्चा कर रहे हैं बच्चे के बारे में, तो बच्चे के बारे में फ्रेंडली होना चाहिए। हमारा अरुण सर बोले, ये भी सही है, बहुत अच्छा है। और हमारा आशीष सर बोले कि कोई भी बच्चे का शिकायत खुद से ना करें, बल्कि उनको और मदद करें, सहयोग करें। बच्चे को कुछ प्रॉब्लम है, नहीं आता है, तो उसको जाकर अच्छे से कोऑपरेट करें, खुद बताएं या टीचर से बोलें कि समझा दो इसको। तो ये सब जो बच्चे का पढ़ाई लिखाई जो भी है, वो आदमी खुद अपने परिवार पर भी निर्भर करता है। सभी लोग देखे होंगे कि कोई परिवार शिक्षित है तो उस घर के हर व्यक्ति शिक्षित हो जाता है। जो कम पढ़ा लिखा आदमी है वो भी एक बढ़िया पढ़ाई लिखाई में रहता है। वो क्यों? क्योंकि पूरा परिवार ही शिक्षित है वो। इसीलिए हर व्यक्ति और हर परिवार ये जरूर कोशिश करे कि हम अपने बच्चे को अच्छे से पढ़ाई लिखाई कराएं। जब अच्छे से पढ़ाई लिखाई कराएंगे तो कहीं ना कहीं किसी न किसी स्तर पे जरूर पहुंचेगा, वो कुछ ना कुछ अच्छा ही करेगा। और पढ़ाई लिखाई का मतलब ऐसा नहीं कि मतलब कुछ भी करें, गलत सही कुछ भी करके पढ़ाई लिखाई करें, ऐसा कुछ नहीं है। एक न्यूनतम बहुत कम माने कम पढ़ाई पैसा वाला भी जो आदमी पढ़ाई लिखाई कर सकता है यदि मेहनत करे तो। आज पहले जैसा नहीं है, अभी तो ऑनलाइन का जमाना है। जो ऑनलाइन एग्जाम में जो टॉप आएगा वो बच्चे का एडमिशन हो जाता है या नौकरी हो जाता है। तो पहले क्या था, या फॉर्म भर दिया, इधर उधर कुछ भी हो गया, ऑनलाइन का जमाना नहीं था। तो अभी ऑनलाइन में बहुत अच्छा हो गया, एक गरीब से गरीब आदमी वो जो है उसका लड़का कुछ भी बन जाता है। तो ये हम लोग का जो चैनल है, ये चैनल हम लोग समाज को जो भी अच्छा दिशा निर्देश देने के लिए हम लोग चालू किए हैं। और यदि आप लोगों को कोई कमेंट करना है, कुछ पूछना है,
कोई क्वेश्चन करना है तो भी आप कमेंट करके क्वेश्चन कर सकते हैं। उसका जवाब जो है अगला जो भी हम लोग बनाएंगे उसमें हम लोग उसका जवाब देंगे। और यदि इस चैनल को आप लोग पसंद कर रहे हैं तो शेयर, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।